हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पिंकी। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। नेक्स्ट वीडियो तो इस पे मेरा टॉपिक है जो है अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी। कुछ ऐसे सिम्टम जो हम लोगों ने अभी टेस्ट नहीं किया है, उससे पहले ही हम लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे डाउट में ले आते हैं कि भाई अचानक से ये सब चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं। या हो सकता है जो अगर बेबी हम लोग नहीं चाह रहे हैं और अगर हम लोग उस चीज़ को इग्नोर करके चल रहे हैं, अभी बच्चे की तरफ हम लोग नहीं सोच रहे हैं, तो हो सकता है उन साइन की वजह से हमें लगेगा कि शायद हमारी तबीयत खराब है। लेकिन जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं ऐसे क्यूरियोसिटी रहती है, अंदर मन में रहता है चौबीसों घंटे की कब पीरियड मिस होए, कब हम लोग टेस्ट करें, कब हमारा टेस्ट पॉजिटिव आए। तो कुछ साइन अगर उन लोगों को ऐसा लगता है हमारे सर में दर्द है, कहीं हम प्रेग्नेंट तो नहीं है, बुखार है, कहीं हम प्रेग्नेंट तो नहीं, तो मैक्सिमम ऐसे होता है अगर हम लोग एक बच्चा चाह रहे हैं फिलहाल। तो कुछ ऐसे ही सिम्टम ऐसे थे मुझ में भी, जिसको मैंने पहले बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था कि ये प्रेगनेंसी की वजह से है। मुझे नॉर्मल लग रहा था कि कुछ थकान वकान की वजह से या उस वजह से कुछ दिक्कत है मुझे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो, नए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, थोड़ा सा वीडियो को देख के आप लोगों को अच्छा फील हो या जो भी अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों को अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का टॉपिक है अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो क्या क्या सिम्टम ऐसे हैं जो हम लोगों को बहुत जल्दी पीरियड डेट से, मुझे जो पता लग गया था, मेरी पीरियड डेट अगर 25 थी, 16-17 के बीच मुझे सिम्टम आने स्टार्ट हो गए थे। तो 16 से 25 से 16-17 बहुत पहले हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं डाउट में आ भी गई थी। पर उस टाइम तो कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी कि प्रेगनेंसी की साइड ध्यान नहीं था मेरा, वो मेरा अपना नॉर्मल रूटीन चल रहा था। तो हम लोग उसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला मेरा सिम्टम था जो बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो था मेरा थकान। सो के उठी हूँ, मॉर्निंग में किचन में गई हूँ, उठते ही ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितना काम कर लिया, और अजीब सी बॉडी हो जाती थी। मतलब बॉडी साथ ही नहीं देती थी। किचन में खड़े रह के थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ तो ऐसा लगता था जैसे बहुत देर से मैं लगी पड़ी हूँ काम में। बहुत ज़्यादा थकान, मतलब जैसे आप बहुत काम करके थक जाते हैं तो कुछ वैसा फील होता था सुबह मॉर्निंग में ही। दिन भर की ठीक हो जाता था, पर एकदम मॉर्निंग में उठते उठते बहुत ज़्यादा थकावट वगैरह पूरा ऐसे बॉडी रहती थी। जो मेरा सेकंड सिम्टम था वो था बैक पेन। बैक पेन भी मुझे बहुत दिन पहले से स्टार्ट हो गया था। मैं जैसे बर्तन वगैरह धो रही हूँ या आटा गूँथ रही हूँ या तो थोड़ा भी झुकने वाला काम रहता था, तो मुझे उस टाइम पे था कि शायद से ये उस वजह से है कि मैं सारा दिन काम में लगी रह रही हूँ या लेट नहीं पाती हूँ, आराम नहीं कर पा रही हूँ पूरे दिन में। मुझे था कि शायद इस वजह से, पर बैक पेन बहुत ज़्यादा था। मतलब जब मैं लेटती थी जाके तो एकदम स्ट्रेट लेटती थी, पूरी कमर को ऐसे टाइट करके, पैरों को एकदम सीधा, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स मिले खुद की बॉडी को। तो वो बैक पेन भी मुझे बहुत ज़्यादा था। बैक पेन मुझे बस थोड़े टाइम ही रहा, वो 5-7 दिन रहा, उसके बाद मेरा बैक पेन ठीक हो गया था खुद से ही। जो मेरा थर्ड सिम्टम था वो था टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या था कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बुखार है। ऐसे मैं देखती रहती थी सारा दिन, खुद को करती रहती थी कि मुझे ऐसे रोज़ बुखार चढ़ा है, बुखार है, फीवर है। बट जब मैं अगर टेस्ट करती थी तो उसमें नॉर्मल आता था, कभी मेरे बुखार आया ही नहीं उसमें। और हमेशा, पर मुझे पूरा पूरा दिन ऐसे लगता रहता था कि हल्का हल्का सा गर्म है, बॉडी हल्की हल्की गर्म है, हल्की हल्की हीट दे रही है। मतलब ऐसा गर्म लगता था कि ऐसे टच करती थी तो लगता था हाँ भाई बहुत तप रहा है, तप रहा है। और वो बहुत नॉर्मल था, कभी वो टेस्ट में नहीं आया, हमेशा टेस्ट हमेशा नॉर्मल रहा मेरा। कोई कभी भी ऐसे मतलब दिखा नहीं कि हाँ मुझे बुखार है। लेकिन टेम्परेचर पूरा दिन मेरा ऐसे रहता था, एकदम गरम गरम से, खुद की बॉडी बहुत गर्म रहती थी। तो ये मेरा थर्ड सिम्टम था। और जो मेरा फोर्थ सिम्टम था वो था मेरी घबराहट। घबराहट जैसे कि हम लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं, एक होता है ना अंदर से बेचैन हो जाता है, मन नहीं लग रहा है, यहाँ से निकलने का मन है, जैसे कहीं बाहर चले जाऊँ, थोड़ा बाहर घूमूँ, बाहर बैठूँ। मतलब अंदर अंदर में ऐसे बेचैनी सी, घबराहट से ऐसे कुछ रहता था। पूरा पूरा टाइम ऐसे निकल जाता था, मतलब सुबह से लेकर के सोने तक एक बार भी ऐसा नहीं होता था कि मैं आराम से बैठी हूँ। बैठी भी हूँ तो लगता था कि मतलब बेचैनी सी रहती थी अंदर अंदर। एक अजीब सा ही रहता था, मुझे नहीं समझ आ रहा था उस टाइम पे कि भाई आखिर मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है। और पर वो सब चीज़ें ऐसी थी कि जब तक वो लोग वहाँ मम्मी और जब तक वहाँ पे रुके रहे तब तक मैंने कभी किसी को बोली भी नहीं। बस मैं ये बोलती थी कि ना थकान सी हो रही है, थकान सी हो रही है, पर ये भी मैंने ऐसे और किसी को नहीं बोली, रोहन को बोल दिया करती थी।
रोहन को भी रहता था कि भाई काफ़ी हम सारे लोग हो रखे हैं, 5-6 लोग हैं और सारा दिन काम काम में निकल जाता है। खाना वाना बनाना, मॉर्निंग नाश्ता हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, फिर फैमिली का एक साथ रहता है तो ना कपड़े वपड़े झाड़ू पोछा सारा काम उस टाइम पे मैं खुद ही किया करती थी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई हेल्पर वगैरह नहीं थे उस टाइम पे। तो हो सकता है उस वजह से मुझे भी लगा कि शायद उस वजह से। पर जिस हिसाब से मैंने अपने काम किया है, मतलब ये घर वर के काम में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ मैं बड़ी थकती हूँ या कुछ भी। मैं पहले भी ऐसे अपने घर पे मायके में थी, जब भी मैं ऐसे किया करती थी सारा टाइम। तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं था काम मेरे लिए, पर उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है। पर जब तक वो लोग थे तो मैंने नहीं किया कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जो भी है। फिर जब हम लोग उनको छोड़ के आए तो उसके बाद 3-4 दिन फिर ऐसे बीत गए। तो उसके बाद मेरी पीरियड डेट में अभी टाइम था। तो अभी 25 को आनी थी और अभी 19-20 के आसपास ही हुआ था। अभी टाइम था तो रोहन ने कहा कि क्योंकि हम लोग उस टाइम पे बेबी सोच रहे थे, चाह रहे थे, तो फिर रोहन ने कहा कि एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अभी टाइम है, 5 दिन और बचे थे। तो ज़्यादातर कहा जाता है कि टेस्ट पीरियड मिस होने के बाद ही लगभग लोग करते हैं। और उस टाइम पे रोहन ने कहा कि नहीं नहीं वो तू टेस्ट कर ले, क्या पता इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो वो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था, जो कि मुझे मतलब 25 में और 18 में टेस्ट में, अगर 18-19 को मैंने किया और 25 को आना था, तो वैसे ही 6-7 दिन वैसे ही हो गया। और उससे पहले वो लोग थे उस टाइम पे मुझे सारी चीज़ें हो रही थी। तो मान के चलो कम से कम भी 10 से 12 दिन पहले ही ये सारे सिम्टम मुझे दिख गए थे अपने अंदर। लेकिन जब तक हम लोगों को टेस्ट नहीं कर लेते, सारी चीज़ क्लियर नहीं होती, तो हम लोग उसको एक नाम नहीं दे पाते कि भैया मेरे साथ क्यों हो रहा है क्यों नहीं। तो कुछ यही सिम्टम थे मेरे। बहुत मेजर सिम्टम मेरे में नहीं थे, टेस्ट करने के बाद भी नहीं थे। लोगों के बहुत लोग कहते हैं उल्टियाँ लग जाती हैं या चक्कर आते हैं या बुखार चढ़ता हो, मतलब अच्छे प्रॉपर बुखार कोई चढ़ता हो। तो वो सब मेरे साथ नहीं हुआ। मेरी पूरी प्रेगनेंसी नॉर्मल थी, मुझे कभी कोई वोमिटिंग वोमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं बनी है, एक बार भी नहीं बनी है। हाँ, एक सिम्टम और था जो जो कि मेरी डिलीवरी तक बना रहा। वो ये था कि पहले भी मैं ब्रश करती थी, जैसे ही मैं ब्रश करती थी वैसे मुझे कभी उल्टियाँ वगैरह लगी नहीं। पर मैं ब्रश करती थी तो मुझसे ब्रश किया नहीं जाता था और मेरे को मतलब ये रहता था कि जैसे ब्रश कर मुँह में जैसे मैंने ब्रश डाला तो मुझे ऐसा लगता था कि उल्टी आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी। आई जभी भी नहीं है। पर वो सिम्टम तो ऐसा था मेरे, वो 15 दिन पहले शुरू होकर के डिलीवरी तक वो बना रहा। उल्टी कभी नहीं लगी, वॉमिटिंग आई कभी नहीं। पर जैसे ही ब्रश मुँह में रखा तुरंत मेरे ऐसे रहता था। मैं मतलब मैं ब्रश करने जाने से पहले ना 10 बार सोचती थी कि अभी मैंने कुछ खाया ना हो, कुछ पिया ना हो। पानी भी जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ बेड पे बैठ के, उसके बाद ही उठ के बाहर आती हूँ। तब मैंने वो चीज़ छोड़ दी थी बिल्कुल, क्योंकि पानी पी के वॉशरूम में जाना या ब्रश करना वो थोड़ा-सा उस टाइम पे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वॉमिटिंग लग सकती थी। तो वो मैंने अवॉइड किया था स्टार्टिंग से ही, पहले टाइम से ही। तो ये सिम्पटम नहीं था। ये मेरा फर्स्ट डे से लेकर टेस्ट से पहले का लेकर के और एंड तक बना था। तो ये सिम्पटम भी था। तो ये कुछ 4 या 5 सिम्पटम थे जो मेरे साथ स्टार्टिंग में जो। और अच्छी बात ये है कि ये जो सारे सिम्पटम थे, ये मैक्सिमम मेरे टेस्ट करने से पहले ही मेरे साथ थे। उसके बाद में इतना खास नहीं रहे। बाकी सब मेरी प्रेगनेंसी बाकी सबके नॉर्मल थी। तो यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो। मेरे सिम्पटम ऐसे थे। अगर आप लोगों को, अगर आप लोग भी प्रेग्नेंट हैं या फिर आप लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, या आप लोग वैसे भी अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, आप नहीं हो प्रेग्नेंट या बेबी प्लान आप लोग नहीं कर रहे हो, या आप लोग बस मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखें।